शुभ संध्या सभी को। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 869 दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज के इस बैठक के मुख्य मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर आशुतोष कुमार का हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर आशुतोष कुमार हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर। अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहनी सर को कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और धन्यवाद उन सभी मेंबर्स को जो इस हिंदी सत्र में पार्टिसिपेट हमेशा होते आए हैं और अभी हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक बच्चों के हेल्थ के ऊपर है, जो आज हमारा प्राकृतिक चेंजिंग है। उस प्राकृतिक चेंज को लेके उन बच्चों के सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरा टॉपिक है एनवायरमेंटल चेंज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन दी चिल्ड्रंस हेल्थ। इन्वायरमेंट में आज जिस तरह का बदलाव हो रहा है जिसमें हम कह सकते हैं ये ग्लोबली इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हो रहा है, इसमें बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब इस असर को उनके जीवन को लेके एक ऐसा दायरा एक बना दिया है, एक समाज और उनके बीच में, कि जिसको आज भर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हम आज के माहौल से उनको अवगत कराएं और इस माहौल में ढलने के लिए उनको तैयार करें। सबसे पहले कि एक तो इनके पास खान पान के वजह से, रहन सहन के वजह से, और कई ऐसी परिस्थिति है जिनके वजह से उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है, उनके सेहत पर असर पड़ रहा है उनके दैनिक जीवन पर असर पड़ रहा है। पहला, इन्वायरमेंट में, अगर इन्वायरमेंट में जो हमारा की इन्वायरमेंटल चेंज है, ये बच्चों के सेहत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पहले एक मौसम चलता था कि गर्मी हुई, बरसात हुआ, ठंड हुई, ये सब अपने अपने समय पर ये था कि अपने अपने समय पर हो रहा था। लेकिन आज कब बरसात हो जा रही है, कब गर्मी हो जा रहा है, और ठंड तो अब बिल्कुल यहाँ लगता है कि खत्म हो रहा है। क्योंकि जिस तरह का पहले ठंड था, अब उस हिसाब से उसमें बहुत सारी बदलाव हो गई है। इसके वजह से अब जो भी बच्चे हैं, तो ज्यादातर हम लोग उनको अगर थोड़ी भी ठंड होती है तो तुरंत स्वेटर, तुरंत कंबल, ये सब गर्म कपड़ा, ये सब हम लोग दे देते हैं। और जो पहले के बच्चे थे, जो कुछ हर तरह के मौसम में अपने आप को ढाल के रखते थे, जिससे लगता था कि हाँ, उनका शरीर एक तंदुरुस्त शरीर है,
जो आज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम उसी जगह एक मिडिल क्लास में अगर हम इसको देखें, तो मिडिल क्लास में सेहत को लेके माता-पिता बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन उस चिंता के साथ-साथ उनको उस मौसम में ढलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, प्यार अपने जगह पर है, लेकिन उनको उस मौसम में ढलने का एक मौका मिलना चाहिए कि वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल सकें। दूसरा है, हर एक उनके सेहत को समझना। तीसरा है, उस पर एक्शन। तो एक्शन कैसे होगा कि अब उनको ना हम थोड़ा-सा भी हम ठंड बर्दाश्त होने दें, ना थोड़ा-सा हम भीगने दें, ना थोड़ा-सा उनको धूप का आनंद लेने दें। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि आज उनका शरीर उस चीज़ को, उस बदलाव को देखने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। हवा की अगर हम बात करें, तो आज जितने इंडस्ट्री हैं, जितनी सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, जितना पॉल्यूशन है, जितने धूल ये सब हो रहे हैं, जहाँ मकान बन रहा है, रोड बन रहे हैं, इस सब में जितना एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उस एयर पॉल्यूशन के वजह से हर बच्चों में कुछ ना कुछ बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। जैसे कि अब बच्चों में अस्थमा देखने को मिल जा रहा है, बच्चों में तुरंत सर्दी, खाँसी ये सब देखने को मिल जा रहा है। कभी आँखों की उनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उनके आवाज़ में कभी दिक्कत आ रही है, कभी गले की उनकी दिक्कत आ रही है। तो ये सारे क्या सारा कोई ना कोई किसी कारण से उनका शरीर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसमें देखें तो लगभग 500 मिलियन बच्चे जो फ्लड एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, वो अगर उनको उस फ्लड एरिया से हटाकर अगर हम दूसरे एरिया में रखें, तो उनको उस एरिया में ढलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन वो उस एरिया को शायद बर्दाश्त भी ना कर पाएँ। और जिस एरिया में वो रह रहे हैं, उस एरिया में बहुत दिनों से रहते-रहते कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ़ हर एक चीज़ को उतने ही तक सीमित में समझते हैं कि अब उनको उससे बाहर की दुनिया को देखने का शायद मौका नहीं मिल रहा है, या जिनको अगर मौका भी मिल रहा है, तो किसी न किसी वजह से उनमें कुछ न कुछ शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि हर तरफ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरह एक जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी हम कह सकते हैं। तो इस ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जितना टेम्परेचर आज बढ़ रहा है, उस टेम्परेचर के बढ़ने से हमारा शरीर के ऊपर सन एक्सपोज़र, पहला अलग-अलग तरह के स्किन डिसीज़ेज़, हर प्रकार की कुछ न कुछ वैसी गड़बड़ियाँ, जिससे उनके मस्तिष्क, उनके शरीर पर असर पड़ता है, जिससे उस शरीर का जो विकास होना चाहिए, वो विकास लगभग रुक सा गया है, या वो उस विकास को अपना नहीं पा रहे हैं। उसके बाद अब आज के बच्चों में क्या है कि उनको चाहिए, ज़्यादातर बच्चों को पसंद है कि हम फ़ास्ट फ़ूड लें। अब इस फ़ास्ट फ़ूड के चक्कर में जो हमारा दैनिक भोजन है, जैसे चावल, दाल, रोटी, ये हर बच्चे आज छूना नहीं चाहते हैं। उसके लिए उनको भूख नहीं है, लेकिन उसी जगह बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब दे दिया जाए तो उसके लिए उनके पास भूख बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज़ को देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं आज प्राकृतिक से दूर जा रहे हैं। हम अगर ये कहें कि वही चीज़ पहले क्या होता था कि पहले हम लोग वही चावल, दाल ये सब खा के
तंदुरुस्त रहते थे। जो जैसा मिलता था वैसा हम लोग खा के तंदुरुस्त रहते थे, बाजरा ये सब। तो अब वो बाजरा भी अब वो नहीं है, वो ना अब मक्का मिलता है। अब सब जगह ये हाइब्रिड करके जितना भी मिल रहा है, उसमें वो पोषण तत्व नहीं है। और पोषण तत्व के साथ-साथ जो हमारा जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या की पूर्ति के लिए ये जितने भी हमारे किसान भाई हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल खाद का उपयोग कर रहे हैं कि पैदावार जितना अधिक होगा तो मार्केट में उतना अधिक हम बेच पाएंगे। तो ये सही बात है कि सबकी पूर्ति को पूरा करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा पैदावार भी अधिक हो। अगर हम प्राकृतिक पैदावार में अगर हम चलेंगे तो शायद हम उस पूर्ति को पूरा न कर पाए, या उसको पूरा करने में हमें कठिनाई होगी, जिसके वजह से हर लोगों की पहुंच से हर चीज दूर रहेगा। तो अब उसके लिए ये जितना ज्यादा पैदावार के लिए आज हमारा जो भी मिट्टी है, एक तो वो पॉल्यूटेड हो गया, हवा है वो पॉल्यूटेड हो गया। जिस हिसाब से पहले जितने आपको पशु पक्षी देखने के लिए तरह तरह के मिल जाते थे जो आपके अनाज की रक्षा भी करते थे, तो आज ना वो पशु पक्षी है कि जो उन कीट पतंगों को खत्म करें, ना वैसे पशु अब बहुत कम हो गए जो आपके खेतों से उस घास को हटा दें जो पौधे के लिए हानिकारक है, तो वो खा के और उस सबको साफ सफाई रखते थे। लेकिन आज वो भी नहीं है। आज हम लोग एक घास को भी हटाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं कि ये घास हट जाएगा, अब जिसका नतीजा है कि हमारी पैदावार कम हो रही है। दूसरा, हीट, जो सूरज की किरणें हैं, तो ये हमेशा कहा जाता है कि कम से कम 1 घंटा सूरज में बैठना चाहिए, आधा घंटा बैठना चाहिए, या जितना आपको बर्दाश्त हो उतना देर बैठना चाहिए। लेकिन आज उस सूरज की किरण में बैठने पर भी या तो जलन होती है या लोग बैठ नहीं पाते हैं। बहुत लोगों का तो बड़े बड़े शहरों में तो मकान ऐसा है कि जिनके मकान में एक सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती है। तो और वो लोग उस किरण को लेने के लिए या तो फील्ड में जाएंगे। फील्ड में जाने का मतलब है कि जो भी आपका पार्क है या जो भी फील्ड है, जो कुछ भी है, जहां आप सुबह में टहलने जाते हैं या एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो वहां पर अब भीड़ इतनी ज्यादा है कि आप अस्थिर से अपने या अपने बच्चों के विकास के लिए उस चीज को वहां नहीं कर पा रहे हैं। जिस शुद्ध हवा के लिए अब बहुत लोग हैं जो पार्क में भी टहलने जा रहे हैं, तो पार्क के बाहर गाड़ी से जा रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो वैसे भी हो रहा है। बच्चों को भी आज कुछ दूर पैदल अगर चलना पड़े तो ये कहा जाता है कि एक 1 किलोमीटर वो पैदल कैसे जाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसका शरीर का विकास उस ढंग से अब नहीं हो पा रहा है, जिसका कारण ये है कि वो, उनको कहिए कि या तो अब सुकुमार होते जा रहे हैं, या हम उनको उनके विकास के लिए कोई भी स्थिति या परिस्थिति हम वो साधन उनको उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया, सोर्स क्या है एयर पॉल्यूशन में? व्हीकल हो गई, इंडस्ट्री हो गया, बर्निंग वेस्ट, फाइन पार्टिकल्स पेनिट्रेट लंग्स, ब्लड स्ट्रीम एंड कॉज अस्थमा। तो जिससे अस्थमा, निमोनिया, डेवलपमेंटल इशू, आज जो कुछ भी ज्यादातर हम जो सामान खरीदते हैं
या तो वो प्लास्टिक में आता है या पहले से ही प्लास्टिक में पैक रहता है। उस प्लास्टिक को हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस प्लास्टिक को जाने अनजाने हम लोग कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे पानी कहीं अगर कभी बोतल लिए उसको कहीं इधर उधर फेंक दिया। अब जिसका नतीजा है या कोई पन्नी ही है, पोलोथीन है, पोलोथीन को ठीक है ये पतला पोलोथीन है, ये यहाँ पे अगर गिर ही जाएगा तो क्या होगा। तो उस प्लास्टिक के वजह से भी आज क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी अब पॉल्यूटेड होती जा रही है। या तो हम लोग उस प्लास्टिक को जहां हम लोग जला रहे हैं तो उससे इतना टॉक्सिक वेस्ट निकलता है कि जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है उस स्मोक के वजह से। तीसरा है केमिकल, जो आज जितने भी हर चीज में एक केमिकल्स चाहिए। जो हमारा एक चावल दाल से लेके कुछ भी जो भी मार्केट में मिल रहा है उसमें सारे केमिकल्स मिला के दिया जा रहा है। ये कहें कि वो शुद्ध मिल जाए बिना केमिकल के, अगर हम आज एक अनाज नहीं खा पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो जिसके वजह से उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों अवरोध हो रहा है। अब इसमें एक नतीजा इसमें देखने के लिए कई बार आ रहा है कि या तो बच्चे बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं या इतने ज्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो जा रहे हैं कि जिनको रोक पाना मुश्किल है। अब अगर वो सुस्त है तो उनकी सोचने और समझने की शक्ति भी कम है। जो ज्यादा वायलेंट भी हैं तो भी उनके सोचने समझने की शक्ति कम है, लेकिन वो हर एक बात में गुस्सा है, हर एक बात में जिद पकड़ना है। तो ये पहले के मुकाबले और अभी इन दोनों में ये सबसे बड़ा अभी कारण है। तीसरा है कि अब ये नेचर बार बार किसी जानवर से, किसी या हम ही लोग जितने भी पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, केमिकल्स हो गया, इन सब से जो नए नए डिजीज जो उत्पन्न हो रहे हैं, अब इन नए नए डिजीजों के वजह से ये पूरा कम्युनिटी इसके इफेक्ट में आता है, इससे ग्रसित होता है, जिसका नतीजा है कि ये नेचर अपने आप को चेंज कर रहा है। अब जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स हैं, जितने भी भोजन तत्व हैं, इन सारे भोजन तत्वों में आज कहीं ना कहीं एक केमिकल मिला हुआ है। चाहे हम उनको रखने के लिए उसमें केमिकल, प्रिजर्व करने के लिए केमिकल मिलाएं, या उनको बनाने के लिए उसमें केमिकल मिलाएं। अगर हम एक साधारण सा कोई अनाज अगर हम एक मार्केट से लेते हैं तो उसका अगर उसमें चिकनापन नहीं है, वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, उसको हटा दो, भले वो केमिकल फ्री हो या कुछ भी हो। तो वही चीज हम भी ले रहे हैं और वही चीज हम अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। अब अगर इसमें हम ये कहें कि तीनों एरिया में अगर हम बच्चों को डिवाइड करें, रूरल एरिया, अर्बन, सेमी अर्बन, तो इन तीनों जगहों पर जो उनका मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है, तीनों जगह हमको बदला हुआ दिखेगा। जो हमारे देहाती क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, या तो उनको पूरी तरह भोजन मिल नहीं रहा है, या जो भोजन उनको मिल रहा है वो शुद्ध नहीं है या उस लायक नहीं है कि उसको ढंग से खाया जा सके।
लेकिन मजबूरी है, जो मिल रहा है वो खाना है। अब अगर हम सेमी अर्बन में इनको देखें तो वो दोनों तरफ से है, मतलब कि कुछ लोगों को वहां मिल भी रहा है और कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहा है। तो कुछ शारीरिक विकास हो भी सकता है और कुछ में नहीं भी है। तीसरा, अगर हम पूरी तरह अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो शहरी क्षेत्र में क्या है कि यहाँ ज्यादातर बच्चों में देखा गया है कि वो फास्ट फूड पर ज्यादा जाते हैं, जितने भी बाहरी चीज हैं उन पर ज्यादा जा रहे हैं, उनको ज्यादा पसंद करते हैं। अब जिसका नतीजा ये है कि उस पसंद में उनका जो उनको एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी उनको नहीं मिल रहा है, उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, उनका मोटापा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, जरूरत से पहले वो ज्यादा उम्र के नजर आने लगे हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस हैं जो उनमें देखने के लिए मिल रही हैं। अब वैसे बच्चे जो एक सीमित क्षेत्र में ही रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जो फ्लड वाले एरिया में है या जो सूखाग्रस्त एरिया में है, जैसे हमारा जितना भी रेगिस्तान का एरिया हो गया, बहुत बच्चे हैं जो अभी तक सिर्फ बर्फ या ठंडी जगह पर रही हैं। अगर वहां पर ये सब चीज बदलाव हो रहा है कि जहां पहले रेगिस्तान था आज वहां बारिश हो रही है, तो वो उस बारिश के लिए अभी तक जो पहले से चला आ रहा है वो उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज जो मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से उनके विकास में अवरुद्ध हो रही है। ये देखने में एक लगता है कि ये बारिश हुई या यहाँ ठंड ज्यादा पड़ा तो ये अच्छा है, लेकिन उसके वजह से आप शरीर पर क्या असर पड़ रहा है या मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, ये इसका रिजल्ट बहुत समय बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है। बहुत जगह है जहां बहुत दूर से ही उनको भोजन लाना पड़ता है, वो पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जहां अभी कई जगह ऐसे हैं जहां अभी बिजली नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहां कोई पानी का सोर्स नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहां ढंग से आप एक खाने पीने की वस्तु या दैनिक दिनचर्या की वस्तुओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या पहुंचता भी है तो बहुत मुश्किल से पहुंचता है। तो अब अगर वही चीज वहां पर उस पहाड़ी एरिया को तोड़कर रोड बना दिया जाए या वैसे जगह को जहां पहुंचने का साधन बना दिया जाए, तो जो वहां का पहले का जो प्राकृतिक स्थिति थी, तो उस प्राकृतिक स्थिति को तो आपने बदल दिया। यानी कि वहां तक जितना पॉल्यूशन नहीं था आपने उस पॉल्यूशन को वहां तक पहुंचा दिया। दूसरा कि उन सभी सोर्स को एक साथ दे देने पे जो जिस वजह से वो अपने आप को ढाल रहे थे और अपने शरीर को बनाए हुए थे हर स्थिति और परिस्थिति से निपटने के लिए, आज उनको इन सारी सुविधाएं देके आप एक तरह से एक विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो चीज वहां तक आसानी से नहीं पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, बहुत आसानी से पहुंचनी चाहिए और हर को हर चीज मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम उनके अपने विकास को बिना डिस्टर्ब किए, बिना किसी तरह के उनके जीवन शैली को रोके,
कि उनका वो जीवन शैली चलता रहे, जिस चीज के लिए वो अपने आप को आज तक ढालते आए हैं, वो ढलान बनी रहे, वो अपने शारीरिक, मानसिक सभी स्थिति का विकास वो कर सके। अब आज शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। जितने लोग हैं, जितने भी लोग देहाती क्षेत्र में हैं, वो सोचते हैं कि हम शहर में जाएंगे, कमाएंगे अच्छा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और उनका अच्छा मानसिक विकास और शारीरिक विकास अच्छा होगा। लेकिन उसका ठीक उल्टा हो रहा है कि वे बच्चे जिस देहाती क्षेत्र में थे और अपने आप को जिस तरह से ढाल रहे थे, आज एक शहरी क्षेत्र में एक तो वो एयर पॉल्यूशन से ग्रस्त है, दूसरा जो पानी है वो भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। दिल्ली ये सब जैसे जगहों में जहां पानी का सप्लाई हर घर में दिया जाता है, तो बीच बीच में उसमें ब्लीचिंग ये सब चीज मिला के दिया जाता है कि पाइप में कीटाणु है वो मर जाएगा। ये अच्छी बात है कि वो कीटाणु रहित तो आप कर रहे हैं, लेकिन कीटाणु रहित के साथ साथ वही की मिला हुआ केमिकल कहीं ना कहीं हम खुद भी ले रहे हैं, चाहे वो कम मात्रा में लें या अधिक मात्रा में लें। लेकिन अब उसके वजह से जो शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जो प्रॉब्लम होगी, जैसे आजकल हर एक व्यक्ति क्या अब बच्चों में भी लीवर की समस्या, कब्जियत की समस्या, इस स्किन की समस्या, आंखों से लेके उनके मानसिक विकास तक की समस्या उत्पन्न हो रही है। यानी कि वो बच्चा जो पहले बहुत खेल कूद रहा था, बहुत एक्टिव था, उसको बात भी समझ में आ रही थी, पढ़ भी रहा था, याद भी हो रही थी, लेकिन आज वो स्थिति धीरे धीरे ये चीज कम हो रही है, या तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जा रहे हैं या बिल्कुल सुस्त हो जा रहे हैं। ये अब देखने के लिए बहुत कॉमन मिल रहा है। हम सभी के पास रोजमर्रा की के प्रैक्टिस में ऐसे बच्चे देखने के लिए मिल जाते हैं कि जो पहले स्वस्थ था लेकिन आज किसी न किसी बीमारी से वो ग्रस्त है। आज हर एक चिकित्सक को एक सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। ठीक है, हमारे पास पेशेंट आता है, हम उनका अपना केस टेकिंग किए, सब कुछ किए, जो उससे रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट देना है हम दिए, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ हम इतना ही हम कह पाते हैं कि इनको अच्छा खिलाइए, अच्छा ये कीजिए और अच्छे जगह पे रखिए, एयर पॉल्यूशन से दूर रखिए, इस मिट्टी से दूर रखिए, इस ऐसा शुद्ध पानी पिलाइए, शुद्ध भोजन कराइए। लेकिन ये एक सोचने वाली बात है, क्या ये सारे चीज मिल पा रहा है? आज अगर हम एक मार्केट से हम गाय का दूध ही अगर हम लेने जाते हैं, तो कहने के लिए हम दूध लेने जाते हैं, लेकिन क्या वो दूध शुद्ध है? उस मवेशी को भी कहीं ना कहीं केमिकल ही खिलाया जा रहा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा वो दूध दे सके, कि किसान अपनी पूर्ति कर सके। और हर एक को चाहिए, जितने भी डेयरी हैं, कहीं ना कहीं केमिकल से आज दूध तैयार किया जा रहा है, देखने में सब एक जैसा लगता है, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि उस इसको देखने के लिए और लेने के लिए आज हम उसी चीज को ले रहे हैं और वही चीज हम खा पी भी रहे हैं और अपने बच्चों को भी वही चीज दे रहे हैं।
अब जब बच्चों का जन्म होता है, तो अब पहले वो माँ के दूध पर निर्भर रहते थे। आज इतने सारे पाउडर हैं, जिसको मिल्क पाउडर, जो आसानी से घोल के और दूध बना के हम बच्चों को दे दिए। तो ये जो पाउडर ही बना, ये क्या है? प्राकृतिक से बना है? प्राकृतिक से तो कभी नहीं बन सकता। ये जब भी बना है तो कहीं ना कहीं वो केमिकल से बना है। तो जो केमिकल हम डायरेक्ट जब शुरू से ही उसको देते आ रहे हैं, आज तो गांव देहात में भी माँ बहनें वही करती हैं, हर गार्जियन वही करता है कि एक दूध का डब्बा ले आया और उसको घोल के फिर शुरू से बच्चों को दे रहा है। जब बड़ा हुआ, थोड़ा सा खाने लायक हुआ, तो वही सब्जी वही रोटी वो खा रहा है जिसमें पूरा केमिकल डाला हुआ है। तो हम शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं। तो जहां हम शुद्ध नहीं दे पा रहे हैं, वहां उनके विकास की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं? हर को चाहिए कि हमारी नौकरी की पूर्ति के लिए, एक शहर के विकास के लिए इंडस्ट्री होना चाहिए। हर एक शहर में एक ट्रैफिक सिस्टम है। आज आप एक रेड लाइट पर आप खड़े हो जाइए, तो वहां पर जितना एयर पॉल्यूशन होता है, इस 1.5 से 2 मिनट में उतना आप अगर उस गाड़ी को छोड़ दें, तो उतना देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि हम कॉमन व्हीकल या कॉमन सवारी का उपयोग क्यों करें, जब हमारे पास खुद की है। तो इसके वजह से आप ही, हम और आप मिलकर ही ये सब जितना भी पॉल्यूशन है ये कर रहे हैं, और खुद ये सोचते हैं कि ये हमारा विकास है, हमारे बच्चे इससे बढ़ेंगे। लेकिन आज एक हर घर की ये कहानी है कि बच्चे जो भी चीज ले रहे हैं, चाहे वो खाने की चीज हो, खेलने की चीज हो, या उनके इस्तेमाल की चीज हो, उन सब से उनका विकास कम, उनकी दुर्बलता ज्यादा होती जा रही है। अब तो बहुत सारा ऐसा साधन हो गया है कि हम बैठे बैठे जो चीज चाहिए वो आ जा रहा है, हमें बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और हम बच्चों को भी कहते हैं कि तुम ऐसे बाहर मत निकलो, यहाँ मिट्टी में मत खेलो, इस तरह अभी धूप में मत जाओ। अभी अमेरिका इन सब जगहों पर एक आर्टिकल आया था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों को कीचड़ में खेलने के लिए छूट दिया जाए और खेलना चाहिए, जिससे कि बच्चों के शारीरिक विकास उनका बढ़ता है। लेकिन शारीरिक विकास कब बढ़ेगा? आज जो हमारी मिट्टी है, क्या वो मिट्टी शुद्ध है? क्योंकि ये उस वक्त की थी, ये हमारे इंडिया में ही ये पहले था कि जितने भी बच्चे रहते थे, तो कभी खेत खलियान में या कहीं कीचड़ में भी खेलते थे, उसमें लौटते भी थे, सब कुछ था। मिट्टी शुद्ध थी, उसमें किसी तरह का उस वक्त ना कोई वैसा केमिकल मिला हुआ था, ना कोई प्लास्टिक उसमें घुला हुआ था, ना किसी तरह का वो पॉल्यूटेड था। तो वो शारीरिक विकास के लिए वो अच्छा था। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि हम अपने बच्चों को हम कीचड़ में खेलने के लिए छोड़ रहे हैं, तो कीचड़ में खेलने के लिए तब छोड़ेंगे ना जब हमारी मिट्टी भी शुद्ध होगी, हमारे आसपास का माहौल शुद्ध होगा, आसपास का जगह वैसा होगा
जहां कोई केमिकल ये सब नहीं होगा, जहां किसी तरह का प्लास्टिक ये सब मिट्टी में नहीं घुला होगा। लेकिन आज खेत तक की मिट्टी जब शुद्ध नहीं है तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं हम बच्चों को एक तरह से हर एक भोजन में माइक्रो प्लास्टिक हम खिला रहे हैं। आज उनके किसी चॉकलेट में, जितने भी आपके कुरकुरे ये सब जो कुछ भी है, उनमें कहीं ना कुछ प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ये सब चीज पैकेट पर लिखा रहता है, लेकिन हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और ना हम बच्चों को खाने से रोक रहे हैं। अगर हम कभी रोके भी तो बच्चे जिद करते हैं। ये मजबूरी है हमारी कि एक गार्जियन उनको ये कह के दे देता है कि अगर हम नहीं देंगे तो फिर बच्चा खाएगा कहाँ से। सही बात है, बच्चे खाएंगे ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनको एक तरह का जहर खिला रहे हैं। आज जितना कैंसर का केस देखने के लिए मिल रहा है, जितना अस्थमा का केस देखने के लिए मिल रहा है, जितनी तरह तरह की बीमारियां देखने के लिए मिल रही हैं, वैसी वैसी बीमारियां जो शायद पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, या कभी हुआ हो भी तो वो उससे लड़ने की क्षमता मानव शरीर में खुद की थी। तो अब जो भी बच्चे हैं, क्या उनमें वो क्षमता है? तो ये हम शायद कहेंगे कि शायद नहीं, या कुछ में हो भी सकती है। आज हर एक चीज केमिकल्स से ही बन रहा है। जितना भी केमिकल से हर कुछ बन रहा है, जिसके वजह से हम उनका किसी भी तरह का कोई भी भोजन ले लीजिए, उनका चॉकलेट हो, बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट, फास्ट फूड, तो ये जितने भी चीजें हैं, क्या वो चीजें इन केमिकल और इन प्लास्टिक से मुक्त है? कहीं मुक्त नहीं है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद आता है, लेकिन उस स्वाद के पीछे का जो जहर है और उसके पीछे का जितना काला सच है, जिस चीज को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या देख के भी उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आज बच्चों में हार्मोनल चेंजेज हो रहा है। आज उनके विकास में बदलाव आ रहा है। तीसरा है कि सन एक्सपोजर। अब जिस तरह से हमारे ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्टर्ब होने का कारण है, उसके कारण भी हम ही लोग हैं। जितना एयर पॉल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्ट को जलाना, पहले तो धान की भूसी से लेके पुआल वाल सब जलाया जाता था। अब तो सरकार इन सबों पर कम से कम कुछ रोक लगाई है, उनसे कुछ खाद बना के उसको बेच रही है, जिसके वजह से ये कुछ कम हुआ है। लेकिन अब उसी जगह उनको बनाने के लिए तो फिर हमको एक चीज को रोक रहे हैं तो आप एक चीज बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री तो बढ़ रही है। जब इंडस्ट्री, हर एक नई चीज की इंडस्ट्री जब आएगी तो उससे तो एयर पॉल्यूशन तो हो रहा है, उसको प्राकृतिक तौर पर तो हम तैयार नहीं कर रहे हैं। तो आज नतीजा है कि हम सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा देर रह नहीं सकते हैं। हम ये कहें कि हम कहीं अगर एक
किसी मैदान में, खाली मैदान में ही अगर हम बैठ के और सूरज की रोशनी अगर हम लें कि इससे हमको विटामिन डी मिल रहा है, लेकिन उस विटामिन डी लेने से उससे ज़्यादा नुकसान हमारा हो रहा है। कहीं न कहीं स्किन डिजीज़ेज़ हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेंट किरणें हैं, वो तो अब बहुत हद तक सीधे-सीधे आ रही हैं। और हमारा जो आज दिनचर्या है या अपने बच्चों का भी जो दिनचर्या है कि अब रात में ज़्यादा देर तक जगो, सुबह लेट उठो। ये चीज़ पहले नहीं था। पहले क्या था कि बच्चे 9 साढ़े 9 10 बजे तक सो गए, सुबह सूर्योदय के पहले उठ गए और अपने काम में लग गए। लेकिन आज बच्चे ही 8-9 बजे उठते हैं, जिसका नतीजा है कि कहीं न कहीं उनके शरीर और मस्तिष्क पर असर पड़ रहा है। उनको हर चीज़ में थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है। हर काम को, जो काम तुरंत होना चाहिए, उस काम को कहीं न कहीं आसकत के वजह से, तो ये आसकत उनके में कहाँ से आई? ये आसकत हम ही आप जितने गार्डियन हैं उन्होंने ही डाला। कि अब ज़्यादातर अब बच्चे को देखा गया है कि जैसे ही वो 4-5 साल के हुए, तो उनको फ़ोन का लत। ये आज सबसे बड़ी समस्या है कि बिना फ़ोन देखे या तो वो सोएँगे नहीं, बिना फ़ोन देखे वो खाएँगे नहीं, बिना फ़ोन देखे वो पढ़ेंगे नहीं। उनके हाथ में अगर फ़ोन दे दिया जाए तो फिर उनको ना खाने की सूध रहती है, ना पढ़ने की सूध रहती है, ना कोई काम हो रहा है, उसकी सूध है। दूसरा, वहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ बैठे हैं वो, वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसकी कोई सूध नहीं रहती। बस अपने गेम में या वीडियो देखने में मगन है, जिसका नतीजा है कि उनके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ रहा है। ये नहीं मैं कहूँगा कि ठीक है, आप बच्चों को बिल्कुल फ़ोन नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम एक समय बाँधना होगा कि 10 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, क्योंकि बिल्कुल तो अलग नहीं किया जा सकता है। आज की जो स्थिति है, इसमें बिल्कुल नहीं ये सोचेंगे कि हम बच्चों को बिना फ़ोन के और बिना टेलीविज़न के हम उनको दूर रख लें, ये आज संभव नहीं है। लेकिन अगर एक उन पर एक अंकुश लगाया जाए कि एक समय बाँधा जाए कि इतनी ही देर तक अगर देखना है या इतने ही देर तक इस्तेमाल करना है, तो ठीक है, आप उसको 10 मिनट दीजिए या 20 मिनट दीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कि कम से कम वो ठीक है, अपना एंटरटेनमेंट कर लिए, हो गया। क्योंकि आज बाहर भी जाने के लिए पहले जितने भी बच्चे थे, तो बाहर कभी फुटबॉल खेलने गए, क्रिकेट खेलने गए, ये सब जगह था। लेकिन आज अगर हम शहर के अंदर अगर हम देखें, तो हर के लिए आज वो जगह उपलब्ध नहीं है कि आप कहीं जाके दौड़-धूप कर कीजिए, अपने शरीर का विकास कीजिए, ये नहीं है। बस घर में एक जगह बैठना है। तो बैठने और आपस में खेलना है। तो जहाँ आप बैठे-बैठे ही आप खेल रहे हैं, बैठे-बैठे ही सारा काम कर रहे हैं, तो जो शरीर है, जितना उसमें एनर्जी का लॉस होना चाहिए और शरीर उस हिसाब से जो एनर्जी बाहर से जो लेगा, ये चीज़ तो ब्लॉक हो गया। क्योंकि वो ना अब वो उतना दौड़-धूप कर रहा है कि जिससे पसीना निकले, ना उतना वो अपने शरीर को उतना मेहनत करवा रहा है
कि उससे उसका विकास अधिक हो, यह शरीर उस लायक अपने आप को बना सके कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति से निपट सकें, किसी बीमारी से लड़ सकें। तो धीरे-धीरे ये सब चीजें अब खत्म होती जा रही हैं और बच्चे अपने आप को उस हिसाब में ढाल नहीं पा रहे हैं। तीसरा है हायर एयर एंड फूड इनटेक, बॉडी वेट। तो आज कोई भी बच्चा, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो अपने शरीर के वजन के हिसाब से एक मात्रा में भोजन लें। आज कई बच्चों में किसी एक चीज की कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है, दाल अच्छा नहीं लगता है, चावल अच्छा नहीं लग रहा है, उसके जगह पर दूसरा अगर बाहर से कोई सामान ला के दे दीजिए वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनको ये जो घर में बना हुआ भोजन है, ठीक है, घर में बना हुआ जो भोजन है वो भी केमिकल से ही है, लेकिन ये घर में जो बना हुआ भोजन है वो नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें वो स्वाद नहीं है जो बाहर के भोजन में मिल रही है। इसमें इतना केमिकल्स नहीं है जो बाहर के भोजन में है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना पूरा जो उनका विकास होना चाहिए वो पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। आज हर एक बच्चे में, जितने भी बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, अगर पूरा देखा जाए तो इसमें लगभग ऐसे 20 से 25% ही बच्चे हैं जो नॉर्मल जन्म लेते हैं, नहीं तो ज्यादातर बच्चे तो सिजेरियन से ही हैं। अब उससे जो समय पर उनका जन्म होना चाहिए या तो उस समय पर हुआ नहीं, या तो उसके पहले हुआ या बाद हुआ। तो वो वहीं से ही उसका ये हो गया कि अब एलोपैथिक इस्म में जितने भी ज्यादातर गायनिकोलॉजिस्ट ये सब बोलती हैं कि इनको बच्चे को क्यूबेटर में रखना होगा, तो इसको अभी इतना गर्म रखना होगा, तो ये करना होगा, बहुत सारी। और उसी समय से उसका एक दवा भी चलने लगता है। तो हम तो उसके जन्म के साथ साथ ही उसका कर रहे हैं, लेकिन उसका जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि फिटल स्टेज में जिस तरह से आज ज्यादातर सिजेरियन से ही जन्म ले रहे हैं बच्चे, तो जब सिजेरियन से ही जन्म ले रहे हैं तो उस तरह से उनका विकास नहीं हुआ। दूसरा, बहुत सारे हैं कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हर एक चीज में। किसी किसी को एक धूप में भी अगर 2 मिनट या 5 मिनट अगर धूप में ही वो निकल गए तो पूरे शरीर में एक तरह का रैसेज हो जाता है कि वो धूप में नहीं निकल सकते। बहुत किसी चीज का महक नहीं बर्दाश्त उनसे होता है। बहुत ऐसे हैं जो घर से बाहर जल्दी नहीं निकलना चाहते हैं, किसी के साथ जल्दी खेलना नहीं चाहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं
जो ढंग से दौड़ नहीं सकते हैं, ढंग से चल नहीं सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आज दिनचर्या की रोजमर्रा में हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। अगर जैसे कि अगर हम इसमें केमिकल्स की बात करें, जैसे लीड हो गया, तो अब ये क्या कर रहा है, बच्चों का आईक्यू लॉस कर रहा है। यानी कि उनको जिस काम पे, जो काम गार्जियन ने दिया या शिक्षक ने दिया या किसी ने दिया, उस पर वो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस ये आंसर मिल जाए, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। और अगर उस पर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वो जल्दी थक गए। पहले भी मैंने चर्चा की थी, चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड मोर फ्रीक्वेंटली, जो आज हर जगह उपलब्ध नहीं है। हर बच्चे को ये साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब हर जगह तो मकान के ऊपर मकान है, हर जगह मार्केट डेवलप कर गया। तो अब उस जगह पर वो जगह ही नहीं बची कि जहां बच्चे जाकर खेल सके, जिसका नतीजा है कि उनका शरीर का विकास रुका, उनकी सोचने समझने की शक्ति रुकी, उनकी जो अंदरूनी ताकत थी वो कम हो गई। अब वैसे बच्चों को जो देहाती क्षेत्र में रहते हैं, जिनका के गार्जियन का इनकम बहुत कम है, तो वैसे गार्जियन या तो पूरा अपने बच्चों को जितना भोजन या जितनी उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, जो रोजमर्रा की या उसकी अपनी जो जरूरत है, मूलभूत जरूरत जिसको कहते हैं, वो पूरी होनी चाहिए, शायद वो नहीं पूरी हो पा रही है। वो हर तरफ कुछ न कुछ अपने आप को कमी महसूस करके, मन को स्थिर करके, और एक तरह से आगे के विकास से वो दूर हो जा रहे हैं। हम बहुत सारे देहाती स्कूल इस सब में देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने में, खेलने कूदने में, दौड़ने में या कुछ काम करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से उनकी ये अच्छाई बाहर नहीं आ पा रही है या उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक इसमें ये हम लोग को भी ये करना चाहिए कि वैसे बच्चों के विकास के लिए किसी समाज सेवी या खुद भी आगे आना चाहिए। दूसरा है कि कई ऐसे बच्चे हैं, हम लोग अक्सर रोड के किनारे किसी झुग्गी झोपड़ी में या बहुत छोटे से घर बना के रह रहे हैं, जहां उनका पूरा विकास एक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जो उनको शारीरिक परियोजना में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। उनका हेल्थ जो अच्छा होना चाहिए, शायद वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आज जो सरकार हर जगह सरकारी अस्पताल छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक जो बढ़ा रही है, तो इसमें बहुत हद तक उनकी पहुंच हो पाई है। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी उस स्तर से दूर हैं।
अब कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी तक शुद्ध पीने का पानी नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि वो एक तो शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, तो जहां शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है तो वहां शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा? तो जिसके वजह से उनका विकास रुक रहा है, रहने सहने का ढंग उनका बहुत निम्न स्तर का है, जिससे कि वो अपने आगे बढ़ने के बजाय अपने दैनिक जीवन को ही वो संवारने में लगे रहते हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनको आगे पढ़ने, सोचने समझने, इन सब की शक्ति कम हो जाती है। आशुतोष जी, जी सर। हम लोग का समय लगता है पूरा हो रहा है, जी 2 मिनट बचे हैं, तो आप वाइंड अप करने मैं का सर कोशिश चलिए। हाँ जी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर तुरंत खत्म करने की। हाँ जी। जी अब हर एक बच्चों को आज जो स्ट्रेस है, अगर शहरी क्षेत्र में देखें तो आज बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्कूल में भी आज जितना उनको भारी उनका बस्ता है, और जितना स्कूल इस सब में उन लोग को किया जाता है, अब वो फिर नतीजा है कि वो घर आके भी फिर उसी तरह उसी मानसिक स्थिति में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनको फ्री नहीं कर पा रहे हैं। ये गार्जियन की भी मजबूरी है कि उनको वो चीज पूरा करना, और उस पूरा करने के चक्कर में वो अपना विकास, जो दैनिक विकास है, उनका अपना जो शारीरिक विकास है, वो नहीं हो पा रहा है। अब जैसे कुछ मेडिसिन्स माइंड डलनेस चिल्ड्रन इन, इसमें मुझे लगता है लगभग कि ये इसके लिए मेडिसिन के लिए आप एक अलग सेशन कर लीजिएगा, है ना। जी सर। तो इसी जी सर। टॉपिक को कंटिन्यू करके एक अगला सेशन कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास में समय कुछ भी नहीं बचा है, केवल 1 मिनट बचा है। तो आप जी सर। पीपीटी को हटा लीजिए। अपने प्रेजेंटेशन आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और जी आपने काफी डिटेल्स में इसको तैयारी किया है। आप एनाटॉमी पढ़ाते हैं, लेकिन एनाटॉमी के साथ में इस क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया है। और अभी मैं डॉक्टर हरि प्रसाद जी का क्वेश्चन हो रहा था कि आप होम्योपैथिक टॉपिक, लेकिन आप होम्योपैथी पे आ ही रहे थे, लेकिन अब क्योंकि समय पूरा हो गया है, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभिषेक जी, आप इनको वोट ऑफ थैंक्स Yes, sir. करके वी हैव टू क्लोज द सेशन एंड हैंड इट ओवर टू द इंग्लिश सेशन नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। काफी अच्छा है बताने के लिए हम लोगों को। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर इंग्लिश सेशन। आई एम हैंडिंग ओवर दिस टू आवर इंग्लिश डॉक्टर अंजनी डॉक्टर अंजलि। हाँ yeah. Thank you, Dr. Abhishek. And thank you, and- Dr. Anjani, for seeing you after a long time. Where you were? Yeah. I After didn't long saw you for the long time. Yeah. I heard that I you are think not in after 2 India. months. Yeah. You are not in India. You have traveled abroad. Yeah, I was in Dubai, now in India. I thought you came back. So Yeah. welcome back to India. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Start. Anyway, thank you, Sayani sir. Anyway, you noticed that I'm not here. That's also a great thing for honor for me, because thank you, sir. Thank you, Hindi team. Now we are moving to English session. Today's our